हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनुला की। रेनुला एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे माउथ के अंदर एक सिस्ट बन जाता है। ये सिस्ट सलाइवा से भरा हुआ होता है और इसके कई कारण भी होते हैं। एक्चुअली ये जो रेनुला वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड राना से। राना तिग्रिना इंडियन बुल फ्रॉग को भी बोला जाता है। आप देखते होंगे कि जब ये फ्रॉग्स बोलते हैं तो उनके वोकल सैक बाहर निकलते हैं और एक बबल के जैसा दिखता है। बिल्कुल वैसा ही अपीयरेंस होता है रेनुला का और इसीलिए इसका नाम रेनुला रखा गया है, क्योंकि ये सिमिलर होता है राना तिग्रिना यानी फ्रॉग के वोकल सैक की तरह। तो फ्रेंड्स, जो रेनुला होता है ये आपके माउथ में होने वाला एक सिस्ट होता है जिसमें सलाइवा भरा हुआ होता है और ये मोस्टली पेनलेस होता है। ज़्यादातर ये कंडीशन बच्चों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके होने के कारणों की। जो रेनुला होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें सलाइवा भरा हुआ होता है और सलाइवी ग्लैंड के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये रेनुला होते हैं। हमारे पास 3 तरह के सलाइवे ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है हमारा ये पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबमैंडिबुलर और एक होता है लिंगुअल ग्लैंड जो आपकी टंग के नीचे होता है। जो ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये सलाइवा बनाते हैं, यानी जो हम स्पूटा जिसको हम बोलते हैं उसको बनाते हैं और ये नलियों के थ्रू हमारे माउथ में जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नलियाँ होती हैं जो कि इस सलाइवा को माउथ में लेके जा रही होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या तो वो पहले से ही उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी एनाटमी होती है वो सही नहीं होती है, या तो चोट लगने के बाद या किसी और रीज़न के बाद कोई ग्रोथ हो रही हो उसके बाद वो दब जाती हैं, जिसके कारण सलाइवा तो बन रहा है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। तो उसके कारण ही ये रेनुला उस सराउंडिंग एरिया में भरता चला जाता है सलाइवा और उसके कारण रेनुला बन जाते हैं। रेनुला क्योंकि पेनलेस होते हैं, कई समय तक महसूस भी नहीं होता है कि अंदर रेनुला है, और अगर ये इनके साइज़ बढ़ते चले जाते हैं तो स्वेलोइंग में, चिविंग में या बात करने में तकलीफ़ होने लगती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेनुला की, तो रेनुला 2 तरह के हो सकते हैं, एक सिंपल और एक प्लंजिंग होते हैं। सिंपल का मतलब हुआ कि सिंपल एक रेनुला है जो आपके टंग के नीचे किसी भी साइज़ या शेप का हो सकता है। प्लंजिंग होता है जो ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है और आपके थ्रोट तक में वो एक्सटेंड कर रहा होता है। रेनुला के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये देखने में ब्लूइश अपीयरेंस का होता है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होता है, फ्लूइड उसके अंदर का दिखता है और 2 से 3 सेंटीमीटर 2 से 3 इंचेस का हो सकता है ये, और साथ के साथ ये आपको पेन या पेनलेस दोनों तरह के होते हैं और इसमें बार बार इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो जो रेनुला का जो ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, क्योंकि होम्योपैथी में ना सिर्फ रेनुला के जो फ्लूइड होता है उसको सुखाने के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन है, बल्कि जिस कारण से रेनुला बार बार बन रहा है, रिकरेंसी अगर है तो उसको भी ख़त्म करती है। ऐसा देखा जाता है कि जिनको रेनुला होता है उनको सांस में भी बहुत बदबू आती है या उनको और तरह की तकलीफ़ें आती हैं, इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं, उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो होम्योपैथी में लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि वो सर्जिकली उसको रिमूव नहीं कराना चाहते हैं या 1-2 बार वो रिमूव करा चुके हैं और बार बार उनको रेनुला बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी दवाइयां हैं जो रेनुला के केस में होम्योपैथी में दी जाती हैं। मैं यहाँ पर कुछ फ्रंट लाइन मेडिसिन के बारे में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि यही दवाइयां हैं जो मोस्टली रेनुला के केसेस में दी जाती हैं। पहली दवा जो रेनुला के केस में दी जाती है वो है थूजा। थूजा एक ऐसी दवा है जो कि हर एक तरह के सिस्ट में, ग्रोथ में, गांठ में, उभार में, हर जगह पे काम आती है। तो रेनुला के केस में भी पहली दवाई जो है वो थूजा है। थूजा को 1 mg पोटेंसी में लिया जा सकता है और बार बार इस दवा को रिपीट नहीं करना है। ये दवा जो रेनुला होने के कारण है, जो ग्रोथ हो रही है उसको भी रोकती है और साथ में उसके पानी को सुखाने में भी मदद करती है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है एम्ब्राग्रेसिया। ये जो दवा होती है उन केसेस में लेना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फिटेड सलाइवा और फिटेड ब्रेथ होती है, बहुत बदबूदार सांस आती है और बहुत उस पेशेंट को खुद को बहुत अंदर बदबू महसूस होती है। ऐसे केसेस में एम्ब्राग्रेसिया को 30 पोटेंसी में लिया जाना चाहिए। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है हाइड्रोफोबिनम। ये जो दवा होती है इसका दूसरा नाम होता है लाइसिन। इस दवा का उपयोग होता है रिकरेंसी को रोकने के लिए।
अगर बार बार आपको रेनुला हो जाता है, एक बार आपने ट्रीटमेंट कराया फिर से हो गया, या एक बार सर्जिकली रिमूव कराया फिर से किसी दूसरी जगह पे हो गया, या उसी जगह पर हो गया, तो रिकरेंसी को रोकने के लिए हाइड्रोफोबिनम या लाइसिन मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसकी 30 पोटेंसी ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। जो कैलकेरिया कार्ब है अगेन बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो कि सिस्ट के केस में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट को सलाइवा बहुत ज़्यादा बन सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और ऐसे जो पेशेंट होते हैं मोस्टली बच्चों के केस में कैलकेरिया कार्ब का बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर बच्चों को बार बार सलाइवा बहुत ज़्यादा स्पिट आउट करना पड़ता है, बार बार उनको बोलने में तकलीफ़ होती है, ऐसे कंडीशन में भी कैलकेरिया कार्ब का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो बच्चों के अंदर अगर रेनुला की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर कैलकेरिया कार्ब दिया जा सकता है। अगली दवा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगली दवा है मर्कसोल। जैसे कि मैंने बताया कि अगर रेनुला का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो थ्रोट के अंदर एक्सटेंड करने लग जाए उस केस में, और अगर रेनुला बहुत हार्ड हो तो उस केस में मर्कसोल लिया जा सकता है। मर्कसोल के अंदर अगेन सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है, पेशेंट को थूकना पड़ता है, बार बार बोलने में उसको तकलीफ होती है क्योंकि बार बार मुंह में सलाइवा भर जाता है, और इसके बावजूद ओवरफ्लो ऑफ सलाइवा के बावजूद रेनुला बना रहता है, वहाँ पर मर्कसोल बहुत उपयोगी दवा है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आप ले सकते हैं रेनुला के केस में, और ये दवाइयाँ देने से ना सिर्फ रेनुला का कारण बल्कि जो रेनुला बन चुका है ऑलरेडी उसको सुखाने में भी मदद करती है बिना किसी की सर्जरी के। इवन बच्चों के केस में ये रेनुला को सुखाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेनुला की और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।